चलिए तो हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन और ये बेलन का है ना। अगर च्यू च्यू है तो लाल बटन को दबाइए और देखिए ध्यान से ना। क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब नज़र रहेगा लेकिन सॉल्यूशन में कोई भी तकलीफ़ ना होगा। देखने के बाद ना होगा तो आप पढ़ावे भी लगिएगा, समझे। तो बहुत बढ़िया से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले तो जान लीजिए घन घनाभ का प्रश्नवाली कितना है जी? 14 है। घन घनाभ में क्या है ना। और भारतीय भवन बुक में क्या है क्लास 9th का। ध्यान से देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा तकलीफ पहुंचाएगा लेकिन तकलीफ होने की ज़रूरत है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि एक हॉल है, कैसे एक हॉल है 20 मीटर लंबा तथा 16 मीटर चौड़ा। यदि उसके फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो हॉल का आयतन ज्ञात करें। हॉल बोल रहा है, कच कह रहा है हॉल। हॉल कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। में स्पेशली नहीं कहा है कि वर्गाकार हॉल है। अगर कोई भी रूम के बात करे चाहे घर के बात करे तो या तो वर्गाकार होगा या तो घनाभकार होगा। ये दोनों में से कोई हो सकता है। अगर ना पता चल रहा है तो आपको ये तो पता जरूर होगा कि चैप्टर पढ़ना है घन घनाभ के, तो या तो घन बनेगा या तो कच बनेगा, घना बनेगा। लेकिन इसमें बोल रहा है हॉल, और स्पेशली अगर वर्गाकार कहता तो वर्ग के रूप में बनाते हैं, लेकिन नहीं कुछ कहेगा हॉल खाली ये कहेगा तो घनाभ के ही आकार में बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्या है कि रूम रहे चाहे हॉल रहे सबके सब घनाभ के आकार ही रहता है। समझ में आ रहा? चलिए तो ध्यान से देखिए घनाभ बना लिए। और इसमें क्या कह रहा है कि जो दीवार है, इस साइड वाला दीवार है, ये सब कच्चे है, ये वाला दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है। अच्छा, और नीचे वाला फर्श है का, नीचे वाला कच्चे है फर्श और ऊपर वाला कच्चे है छत, कच्चे है छत। तो नीचे वाला फर्श और ऊपर वाला छत, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यही कह रहा है कि एक हॉल जो है 20 मीटर लंबा, लंबाई की बात किया जाए तो 20 मीटर है। कितना मीटर है? ये जो लेंथ है कितना मीटर है बोले तो लंबाई 20 मीटर है। बीस मीटर लंबाई और कह रहा है कि 16 मीटर चौड़ाई। ये आपका जो चौड़ाई हुआ ये है, चौड़ाई है काचे 16 मीटर चौड़ाई बोले तो बी के मान हो गया। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रीथ है ना। और यदि उसके फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग करा, एक फर्श के निकालिएगा और इसके छत का निकालिएगा और निकालने के बाद दोनों को जोड़िएगा, काची कीजिएगा जोड़िएगा, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग काची होगा बराबर होगा। तो पहले जैसे जैसे कह रहा है तैसे तैसे निकाल लेते हैं, ठीक। काची काची के कह रहा है फर्श और छत के क्षेत्रफल, फर्श और काची के छत के निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा फर्श और छत का क्षेत्रफल। देखिए तो ध्यान से, अब ऐसा नहीं कर रहा है कि आपका जो फर्श है ना तो इतना एरिया ले रहा है और छत जो है काची है चारों साइड ओरियो चूता है। तो ऐसा ना कर रहा है कि उन्हें ओरी चू रहा है ना। मतलब कहेगा मतलब क्या है कि जितना आपका फर्श है उतना ही छत के बारे में बात कर रहा है, ठीक। तो अगर फर्श का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही छतों के क्या होगा। बात समझ में आ रहा? तो ये वो निकालते हैं और फिर दोनों के कह रहा है दोनों जोड़ देंगे, कोई दिक्कत। तो काची होता है आयत के आकार के ना लग रहा है जी। घनाभ है तो घनाभ आयत के आकार से बना रहता है। तो आयत है, आयत के क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना तो एल गुने बी हो जाएगा। ये फर्श का हो गया और एक तुरियाव जोड़ देंगे एल गुने बी तो वो छत के हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में ना आई था? नीचे का चीज है आयत के आकार के, कैसा आयत के आकार के। क्या है कि घनाभ जो होता है आयत के आकार से बनल रहता है, सब के सब इसका क्या होता है आयत ही होता है। तो इसकी फर्श है आपका अभी छत है
ये जे फर्श है सेम के सेम यही है, रूम में भी देखिएगा तो फर्श है, उसी के सामने वाला ऊपर छत के बात कर रहा है, ओरी तोरी के हिसाब ना बोल रहा। तो काची करेंगे, इसका फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल गुने बी होगा, क्या कि लंबाई अति चौड़ाई गुने लंबाई होता है क्या, आयत के क्षेत्रफल यही ना होता, और आयत के आकार क्या है तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसका क्षेत्रफल निकलेगा तो सेम के सेम इसका भी होगा, क्या का मतलब दो का क्षेत्रफल हो रहा, तो या तो 2 से गुना कर दीजिए या तो 2 से कची कर दीजिए, तो दोनों की निकल जाएगा, या तो 2 दूरी जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रहा। चलिए तो दोनों एक है तो 2 से गुना कर देते हैं, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। एल कितना है भाई 16, और बी आपका कितना है, और ये 2 हो गया। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, और सब के सब मीटर में, तो ये काची हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हम लोग बात करेंगे, अब क्या कह रहा है कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल अब निकालेंगे, क्या चीज चारों, यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिएगा, है ना। एल के मान 20 है और बी के मान कितना 16। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए। तो अगर हम बोले कि एक दीवार का क्षेत्रफल निकाल लें और 4 से गुना कर देते, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, एक दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 से गुना कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, चारों दीवारों का। तो दीवार का क्षेत्रफल देखिए ध्यान से क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो देखिए तो 2, और लंबाई आपका कितना 20, और चौड़ाई आपका कितना 16, और ऊंचाई हमको तो पता ना, ऊंचाई ना पता, तो ऊंचाई 10 के तक छोड़ दें, कोनो दिक्कत। 2 गुना इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36, और गुना कितना हो जाएगा ऊंचाई। यहाँ तक में कोई तकलीफ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के दोनों बराबर है, दोनों के दोनों कच्चे है बराबर है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के डायरेक्ट यही फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने कच्चे होता है ऊंचाई। और इससे निकाल लिए इसको। अब हमको काची निकालना है, हॉल के आयतन, और हॉल कैसा है भाई, घनाभ के आकार का है, कैसा। तो आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला का चू होता है एल बी एच, एच के जरूरत है, एल पता है, बी पता है, एच की जरूरत है। इसके लिए ई थोड़ा सा दिया है कि इसके सहायता से पहले एच निकालो, उसके बाद इसका आयतन निकालना है। बात समझ में आई। चलिए तो हम लोग एच निकाल लेते हैं। बोले तो प्रश्न के हिसाब से, है ना, प्रश्न से क्या काम होता है ध्यान से देख लीजिए। काची कह रहा है, ये दोनों के जोड़ के इतना निकाल लिए हैं, एकड़ क्षेत्रफल अब एकड़ क्षेत्रफल बराबर कर रहा है, फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर कर रहा, तो बराबर कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 20 गुने 16 गुने 2 और 2 गुने ईवा गुने ईवा। चलिए तो ये अभी गुजर जाएगा का 2 से 2, और इस ये देखिए तो कितना से गुजरेगा, 4 चौके 16 और 4 9 36। अब तो लग रहा है कि ना गुजरेगा जी, ना गुजरेगा। तो काजी कर देंगे, ऊंचाई निकाल दें, तब 20 गुना कितना हो जाएगा 4, और बाटा में 9 बराबर कितना भाई ऊंचाई। यहाँ तक में कोई दिक्कत। ये आपका काची के माना गया एच के, बोले तो ऊंचाई के। चलिए इतना लिखिए, इसके बाद बताते हैं कि क्या करना है आपको। चलिए तो हम लोग एच के मान निकालने हैं, इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। एच निकल चुका है और कह रहा है हॉल का आयतन, काची कह रहा है हॉल का, हॉल का आयतन। बोले तो भी से सूचित किया जाता है का, एल भी काची होता है एच होता है। एल के मान आपका कितना है भाई 20, और बी के मान कितना है 16, और एच के मान अभी अभी निकालें कितना है 20 गुने, इसको गुना करेंगे, है ना। गुना करे के बाद आ जाएगा आपका 256 पर 00 डिवाइडेड बाई 9। इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा,
इसको डिवाइड कीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। दिस इज आपका क्या हो गया आंसर। और आयतन कह रहा था काची हो जाएगा मीटर क्यों। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुत जल्दी, इसको छाप लीजिए। तो चलिए तो हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी गोदाम गृह, बोले गोदाम गृह कहे के मतलब जहाँ पर है ना अनाज के एक जगह रखल जाता है, गोदाम जिसको कहा जाता है ना, जिसको है ना देहाती भाषा में गोला कहते हैं ना, गोला समझ में आ रहा। वहाँ पर है ना गृह का आकार बताया जा रहा है कि घनाभ का आकार है। कैसन है घनाभ है, जिसकी माप 9 मीटर गुना 6 मीटर है गुना इतना मीटर है। गल्ले का एक थैला इतना मीटर क्यूब जगह, हाँ एक थैला इतना मीटर क्यूब जगह ले रहा है, इसका मतलब है ना जगह है। तो अधिक से अधिक कितने थैले गोदाम में रखे जा सकते हैं। बोल रहा है कि इतना जगह तो एक थैला ले रहा, तो और इसका दे दिया है माप कितना कितना है, तो कितना थैला रखल जा सकता है। इसको ध्यान से देखिए तो काची लिखा हुआ मीटर क्यू का, काची लिखा हुआ मीटर क्यू। और मीटर क्यू कहने का मतलब इसका आयतन का, आयतन निकला हुआ तभी मीटर क्यू का हुआ। केकरो पर क्यू लिखा रहा था, इसका मतलब काची है आयतन के बात हो रहा है। तो पहले तो निकाल लेते हैं कि तुम्हारा गोदाम गृह का आयतन कितना होता है ना। तो निकाल लेते हैं गोदाम का जी, गोदाम गृह का आयतन क्या होता है LBH का, LBH। और LBH कहे का मतलब समझ में आ रहा है क्या कि घनाभ का आकार है, तो LBH फॉर्मूला होता है। बोले तो जिस और सब गुना के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप गुना के फॉर्म में लिख लीजिए, कोई तकलीफ है। और गुना भी ऐसी होता है, तीनों दे दिया एक ही जगह करके है ना। तो कितना हो जाएगा 8 दूना 8 6 48, और 48 में कितना से गुना कर दीजिएगा 8 की 24 की 4 हाथ में बचे 2, 4 3 12 और 2 मीटर क्यों, मीटर क्यों। यहाँ तक में कोई तकलीफ, ये मीटर क्यों हो गया, कच्चे हो गया मीटर क्यों। बोले तो टोटल आपका गोदाम गृह का स्पेस हो गया अंदर के कि इतना स्पेस है। बोल रहा है कि एक थैला इतना ले रहा है, तो थैला की संख्या, काची की संख्या, थैला की संख्या, संख्या पूछ रहा है तो काजी करेंगे डिवाइड करेंगे, काजी कर देंगे डिवाइड कर देंगे। बोले तो ये वो इतना जगह ले रहा है तो इतना में के गो थैला रखल जा सकता है, तो डिवाइडे करेंगे ना। समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए। देखिए ये वाला है ना, तो हार ही के कटोरी बा, काची बा कटोरी बा। एकरा में हम बोले कि 10 लीटर पानी अटता है, के लीटर 10 लीटर पानी अटता है। बोले कि के गिलास एकरा में अटेगा, अब एगो गिलास में 1 लीटर वाला गिलास आता है, के गिलास एकरा में पानी है। क्या करेंगे कि 10 में 1 से भागा दे देंगे, अगर 2 गिलास वाला रहेगा तो 2 से भागा देंगे, तभी पता चलेगा कि क्या गिलास पानी है। 2 से भागा देंगे तो 5 गिलास, इसी तरह से भागा देंगे तब पता चलेगा कि क्या थैला उसमें रखल जा सकता है ना। चलिए तो भागा देंगे, तो ध्यान से देख 18, दिस इज आंसर। इतना आपका थैला हो जाएगा। चलिए तो झटा के है ना इसको ढाल लीजिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं।